everyone, you are most welcome to my channel Legal Ink. And today we are going to discuss some important questions in labor law. तो लेबर लॉ के अंदर हमारा क्या सिलेबस है? सिलेबस के अंदर हमें 4 एक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट, देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, देन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, देन एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेड यूनियन एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इन दोनों में से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके पुट किए जाते हैं एग्जाम्स में। इसके बाद हमें इनकी मार्किंग स्कीम देखनी है। तो एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एक्ट आता है ट्रेड यूनियन एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब आपका इन दोनों को मिलाकर 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 100 मार्क्स में से ट्रेड यूनियन एक्ट आएगा 40 to 50 मार्क्स, वेयर एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपका कॉन्स्टिट्यूट करेगा 50 to 60 मार्क्स। ओके, तो चलिए अब इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज राइट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू स्ट्राइक। तो इसके अंदर आपको टी.के. रंगाराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का केस मेंशन करना है, इन विच इट वाज हेल्ड दैट गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव नो राइट टू गो ऑन स्ट्राइक। Second is condition precedent to retrenchment of workmen under section 25F of Industrial Dispute Act 1946। तो इसके अंदर आपको कंडीशंस लिखनी है रिट्रेचमेंट की, जिसके अंदर 3 कंडीशंस हैं, 1 month नोटिस एंड वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ नोटिस। सेकंड इज कंपनसेशन शुड बी पेड टू वर्कमैन, और थर्ड है नोटिस जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब मैनर में देना होगा। थर्ड इज मीनिंग ऑफ ले ऑफ अंडर सेक्शन 2KK ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इसके अंदर एज इट इज़ आपको मीनिंग ऑफ ले ऑफ डेफिनेशन लिखनी है। फोर्थ इज डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉकआउट एंड क्लोजर अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1946। सो हियर क्लोजर मीन्स परमानेंट क्लोजिंग डाउन अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 2CC। तो इन दोनों में जो है आपको डिफरेंस लिखना है। फिफ्थ इज नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ पावर्स ऑफ द रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 8 ऑफ द ट्रेड यूनियंस एक्ट। तो इसके अंदर आपको केस मेंशन करना है इंड्री इनलैंड स्टीम नेविगेशन वर्कर्स यूनियन AIR 1936 और रंगास्वामी वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन 1962 मद्रास। ये दोनों केसेस आपको मेंशन करनी है और सेक्शन 8 के अंदर जो भी पावर्स हैं वो मेंशन करनी है। पर लेकिन क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आप बहुत ब्रीफ में लिखेंगे। नेक्स्ट इज the test for trade union is its subject, not its personal, but that does not imply that persons who are not workmen in an industry can form a trade union at all. Critically examine the statement in the light of judicial trend। तो इसके अंदर आपको लिखना है test to determine whether a union is a trade union, जिसके अंदर हमने पढ़ा था principal object and the members of a trade union must be workmen of employer। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और सेक्शन 2G एंड 2H आपको इसमें मेंशन करना होगा। केस है इसमें परफॉर्मिंग सोसाइटी वर्सेस लंदन थिएटर ऑफ वैराइटीज़ 1924। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें अच्छे से इलेबोरेट करने के लिखनी होंगी, क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और फिर इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना होगा, यानी कि इसका क्रिटिसिज्म लिखना होगा। थर्ड इज discuss with reference to decided cases the criteria laid down by the courts for determining the relationship of master and servant। अब देखिए ये हमने सारी चीज़ें जो हैं ये रिलेशनशिप डिटरमाइन करने की केसेस में पढ़ी हुई हैं। कौन कौन से केसेस हैं वो है धरंगाधरा केमिकल वर्कर्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ स्वराष्ट्र। सेकंड इज मैंगलोर गणेश बीडी वर्कर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1974। इंडियन बैंक एसोसिएशन वर्सेस वर्कमैन ऑफ सिंडिकेट बैंक। लास्ट है ए सुंदरम्बल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा दमन एंड दीव। तो ये चारों केसेस थे। इन चारों केसेस से हम डिटरमाइन कर सकते हैं मास्टर और सर्वेंट की रिलेशनशिप। और इन चारों केसेस के अंदर हमने 2 टेस्ट पढ़े थे, ड्यू कंट्रोल एंड सुपरविजन टेस्ट, और सेकंड था प्रीडोमिनेंट नेचर ऑफ ड्यूटी टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट हमको हेल्प करते हैं मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने में। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछी है। द फर्स्ट इज मिस्टर एक्स अ न्यूज़ बॉय हु सेल्स द न्यूज़पेपर ऑफ वाई न्यूज़पेपर कंपनी ऑन कमीशन बेसिस। तो क्या ये जो न्यूज़पेपर बॉय है ये वर्कमैन है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट? सो यस, इसके अंदर एप्लीकेबल होगा इंडियन बैंक एसोसिएशन वाला केस। नेक्स्ट इज
मिस्टर एक्स अ स्कूल टीचर एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक स्कूल। इस सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा ए सुंदरम्बल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा वाला केस, और ये स्कूल टीचर जो है वर्कमैन नहीं है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। Third is Mr. X is employed by a shoe manufacturer for conversing sale and distributing trade literature in a particular locality। तो अगर यहाँ पर मैन्युफैक्चरर खुद एम्प्लॉय करता है लेबर, तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा मास्टर और सर्वेंट का, और यस ये जो मिस्टर एक्स है ये वर्कमैन होंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। तो ये आपका डिसाइड हो गया पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज examine whether the following activities fall within the definition of industry under section 2J of IDA Act 1947। तो इसके लिए आपको सेक्शन 2J के अंदर जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी है वो अच्छे से पढ़नी है, तभी आप ये क्वेश्चंस जो है डिसाइड कर पाएंगे। तो पहले आप बहुत ब्रीफली इंडस्ट्री की डेफिनेशन जो सेक्शन 2J के अंदर दी है उसे मेंशन करेंगे, उसके बाद इन तीनों पॉइंट्स को डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें स्कूल एंड कॉलेजेस रन बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। तो स्कूल और कॉलेजेस इंडस्ट्री है या नहीं, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी केस के अकॉर्डिंग स्कूल और कॉलेजेस इंडस्ट्री नहीं है। सेकेंड, अ हॉस्पिटल रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स एंड कंडक्ट ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज। तो ये जो है सफदरजन केस के अकॉर्डिंग और धनराजगिरी हॉस्पिटल वर्सेस वर्कमैन केस के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री नहीं है। थर्ड इज अ फॉर्म ऑफ सॉलिसिटर एडवाइजिंग पीपल ऑन लीगल मैटर्स, हैकिंग क्लर्क्स, टाइपिस्ट, पियंस एंड चौकीदार्स ऑन इट्स पेरोल। ये जो है नेशनल यूनियन ऑफ कमर्शियल एम्प्लॉयज वर्सेस MR मेहर केस के अकॉर्डिंग एक लीगल फर्म भी इंडस्ट्री नहीं है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब ये तीनों केसेस आपको ने मना कर दिए कि ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, बट all these three cases or situations were overruled in Bangalore Water Supply and Sewage Board versus A. Rangappa। तो बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड के केस में ये तीनों केसेस जो है ओवररूल हो गए थे, ये भी आपको ज़रूर मेंशन करना है। और बैंगलोर वाटर सप्लाई केस के अंदर जो ट्रिपल टेस्ट दिया है उसकी वजह से क्या डिसीजन आया, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए इस केस के, वो ये कि लास्ट में आपको ये ज़रूर मेंशन करना है दैट देयरफॉर प्रोफेशनल क्लब्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेटिव्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशन या जो चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं all fulfill the triple test and cannot be exempted from the scope of definition of industry under section 2J। तो आपको लास्ट में ज़रूर मेंशन करना है बोल्ड लेटर्स में कि बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड केस के बाद ये सारे के सारे इंडस्ट्री कहलाएंगे। नेक्स्ट इज the law has made a distinction between an illegal strike and one which is not, but has not made any distinction between an illegal strike which may be said to be justifiable and one which is not justifiable. The only question of practical importance which may arise in illegal strike would be the kind or quantum of punishment, and that of course has to be modulated in accordance with the facts and circumstances of each case. Do you agree that the above observation is in consonance with the judicial response? Give reasons। इसके अंदर हमें केस मेंशन करना है मैनेजमेंट ऑफ चंद्रमलाइज एस्टेट वर्सेस वर्कमैन AIR 1960 और BR सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और एक केस आप इसमें मेंशन कर सकते हैं सिंडिकेट बैंक वर्सेस उमेश नायक। और ये क्वेश्चन इलीगल स्ट्राइक एंड इलीगल लॉकआउट के टॉपिक में से है। इसके अंदर आपको सेक्शन 24 जिसके अंदर ग्राउंड्स दिए हैं इलीगल स्ट्राइक और इलीगल लॉकआउट के, सेक्शन 26 से लेकर 31 जिसके अंदर पनिशमेंट और पेनल्टीज़ दी हैं इलीगल स्ट्राइक और इलीगल लॉकआउट की, ये सारे आपको मेंशन करनी है और बताना है कि कब एक स्ट्राइक इलीगल मान ली जाती है। और सेक्शन 22 ऑफ IDA एक्ट जिसके अंदर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वाले पॉइंट है वो भी इसमें मेंशन करना है। सेक्शन 22 रिक्वायर्ड टू सर्व प्रायर वैलिड नोटिस, ये भी आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इलीगल स्ट्राइक के वो आपको मेंशन करने होंगे। दैट वर्कर नॉट एंटाइटल्ड टू वेजेस फॉर द स्ट्राइक पीरियड, डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट स्ट्राइकिंग वर्कमैन, और पेनल्टी इसमें क्या क्या होती है इलीगल लॉकआउट की, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी। ये सारा कवर हो जाता है आपका सेक्शन 26 से लेकर 31 ऑफ IDA एक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कमेंट अपॉन एनी ऑफ द फॉलोइंग। द पावर टू ले ऑफ अ वर्कमैन इज नॉट इनहेरेंट इन द डेफिनेशन ऑफ ले ऑफ अंडर सेक्शन 2 KKK ऑफ IDA एक्ट।
इसके अंदर आपको केस मेंशन करना है, द वर्कमैन ऑफ फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। और इसके अंदर आपको ले ऑफ की डेफिनेशन लिखनी है। सेकंड इज डिफरेंस बिटवीन एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इंडिविजुअल डिस्प्यूट। तो कब एक इंडिविजुअल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में बदल जाता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा इस तरीके से भी मॉडिफाई करके आपको दे सकते हैं। सो जब इंडिविजुअल डिस्प्यूट और जो उससे जुड़े हुए ट्रेड यूनियन है या कंसिडरेबल नंबर ऑफ वर्कमैन उसे इंडिविजुअल को सपोर्ट कर रहे हैं और उनका एक कॉमन कॉज है, तो वो इंडिविजुअल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में बदल जाता है। इसके अंदर आपको वर्कमैन ऑफ दीमाकुची टी स्टेट वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ दीमाकुची टी स्टेट का केस मेंशन करना है। आप इसमें एमसीडी वर्सेस फीमेल वर्कर का केस भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सेक्शन 2 के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को डिफाइन करता है, वो भी मेंशन करना होगा क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। सी इज द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 17 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट। तो सेक्शन 17 के अंदर हमारे पास है, इसके अंदर जो है इम्यूनिटीज़ वाला क्वेश्चन है, ये सिविलियन क्रिमिनल इम्यूनिटीज़, जिसके अंदर आपको केस मेंशन करना होगा रोहतास इंडस्ट्रीज स्टाफ यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड रोहतास इंडस्ट्रीज स्टाफ यूनियन वर्सेस इट्स यूनियन। और एक केस है इसके अंदर RS रोइकर वर्सेस एम्परर। लेकिन जो ये क्वेश्चन है ये सेक्शन 17 से रिलेटेड है और ये सिर्फ 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आप मेंशन करेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 17 और RS रोइकर वर्सेस एम्परर का केस, सिर्फ इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ सेक्शन 200 अनमिस्टेकेबली एक्सपेंड द सिमेंटिक्स ऑफ रिट्रेचमेंट। तो इस केस के अंदर आपको जस्टिस कृष्णा अय्यर की जो स्टेटमेंट है इन स्टेट बैंक वर्सेस एन सुंदरमनी केस, वो आपको इलेबोरेट करनी है, इसका पूरा डिसीजन लिखना है। पूरे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कम से कम 5 पेजेस तो एटलीस्ट लिखने ही होंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं लेबर लॉ के, जिनकी लिस्ट मैंने बनाई हुई है, इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आएंगे। So this is all for labor law. Wish you luck for your exam and please like, share and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon to receive notifications. Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, study hard. Take care. Bye bye.